हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो जल्दी गर्भ ठहरने वाली गोली लेट्रोजोल या फेमेरा नाम से भी आती है या और भी ब्रांड नेम इसका हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये गोली सिर्फ 5 दिन खाने से 1 महीने में ही गर्भ ठहर जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें हैं जो लेट्रोजोल से संबंधित जानना इसके इस्तेमाल से पहले बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने इसका नाम सुना लेट्रोजोल और आप तुरंत से खाना शुरू कर दें, ऐसे नुकसान भी हो सकता है। तो लेट्रोजोल गोली बेसिकली है क्या, जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए खाते हैं तो किन महिलाओं को खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, किस वक्त खानी चाहिए और ये गोली खाने के बाद हस्बैंड से कब मिलना है ताकि गर्भ जल्दी ठहर जाए, इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अब सबसे पहले ये जान लें कि लेट्रोजोल ब्रेस्ट कैंसर की दवाई है बेसिकली। लेकिन जब ये चीज़ सामने आई है कि फीमेल के अंदर ये अंडे भी बनाती है, हेल्प करती है उसमें, तो फीमेल के अंदर इसको एज ए फर्टिलिटी मेडिसिन भी यूज़ किया जाने लगा। ये गोली बेसिकली आपके अंदर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बढ़ाती है और ये हार्मोन आपकी ओवरीज को, अंडेदानियों को स्टिमुलेट करता है कि और ज़्यादा एग्स बनाओ। यानी कि महिला के अंदर अंडे नहीं बन रहे तो तब ये गोली यूज़ की जाती है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले ये जान ले कि कुछ चीज़ें जो नए शादीशुदा कपल है, इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग नए शादीशुदा कपल्स को 2 साल तक एडवाइस किया जाता है कि वह नेचुरल तरीके से ही प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश करें, कोई फर्टिलिटी की मेडिसिन यूज ना करें। और हमारे यहाँ भी डॉक्टर्स इस रूल को फॉलो करते हैं कि कम से कम 1 साल तक तो नए शादीशुदा कपल को नेचुरल तरीके से कंसीव करने की कोशिश करनी चाहिए विदाउट यूजिंग एनी फर्टिलिटी मेडिसिन। और उसके बाद भी 1 साल ट्राई करने के बाद भी अगर नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही और आप ये प्रेगनेंसी ठहरने वाली गोली लेट्रोजोल खाना चाहते हैं तो फिर भी बहुत ज़रूरी है कि एक बार अपने फर्टिलिटी डॉक्टर से मिले, जो कि पहले ये कंफर्म करेंगे, टेस्ट करेंगे कि वाकई आपके अंदर एग्स नहीं बन रहे। आपका एक अल्ट्रासाउंड भी किया जाएगा जिसमें देखा जाएगा कि ओवरीज के अंदर फॉलिकल बन रहे हैं या नहीं। आपको कहीं PCOD तो नहीं है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसमें ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाती है, या आपकी यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड तो नहीं है, रसोलिया तो नहीं बनी हुई है। फिर जिसको ज़रूरत होती है डॉक्टर उनको लेट्रोजोल एडवाइस करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक मिस्टेक करते हैं कि आपने एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया, उसने आपको लेट्रोजोल दे दी या क्लोमेट जो टैबलेट दी जाती है उसका भी सेम ही पर्पस होता है, यही काम करती है जो लेट्रोजोल करती है। आपने 3 से 4 माह वो यूज़ की लेकिन गर्भ नहीं ठहरा, फिर आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास चली गई, उसने भी आपको अंडे बनाने वाली दवाई लेट्रोजोल या फिर क्लोमेट दे दी, जो आपने फिर से 3 से 4 महीने यूज़ की, ट्राई किया, गर्भ नहीं ठहरा। अब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर रिपीटेडली आप बार बार हर साइकिल में लेट्रोजोल या फिर क्लोमेट खाती है तो आपकी ओवरीज बहुत ज़्यादा एडजॉस्ट हो जाती है। नॉर्मली हर महीने आपकी ओवरीज से एक एग बनता है, लेकिन यह गोली स्टिमुलेटिंग करती है, आपकी ओवरीज को मजबूर करती है कि वो 2 से 3 एग्स बनाए। और 2 से 3 एग जब मेच्योर होने लगते हैं तो एक बात दिमाग में रखें कि हर औरत के अंदर जन्म के वक्त ही ये चीज़ डिसाइड हो जाती है कि उसने अपने सारी लाइफ में कितने अंडे, कितने एग्स प्रोड्यूस करने हैं। तो बार बार जब आप क्लोमेट लेती है तो आपके अंदर हर साइकिल में 2 से 3 एग्स खराब हो जाते हैं। आपके अंदर अंडे बनाने की जो तादाद है, आगे अंडे आपको बनाने हैं अपनी लाइफ में, वो कम हो जाती है। आपका बेसिकली एग रिजर्व कम हो जाता है। अच्छी क्वालिटी के जो अंडे होते हैं वो 2-2, 3-3 करके निकल जाते हैं और बैड क्वालिटी के अंडे बाकी रह जाते हैं। और अगर फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो फ्यूचर में प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि एग्स की तादाद तो आपके अंदर लेट्रोजोल या फिर क्लोमेट खाने की वजह से जल्दी जल्दी खत्म होती जा रही है। तो प्रेगनेंसी की दवाइयाँ, अंडे बनाने वाली जो दवाइयाँ हैं, जब भी आप इस्तेमाल करें शॉर्ट पीरियड के लिए इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर की एडवाइस से यूज़ करें। अब बात कर लेते हैं कि लेट्रोजोल कब खाते हैं। मोस्टली इसकी जो डोज होती है फर्टिलिटी के लिए महिला को जो दी जाती है 2.5 मिलीग्राम होती है। यह आपको डॉक्टर आपके एडवाइस करते हैं कि आपने अपने, जब आपको पीरियड शुरू होते हैं तो अपने साइकिल के डे 2 से लेके, यानी कि दूसरे दिन से लेके आपको 5 दिन तक
आगे खानी होती है। हर महीने हर साइकिल में जब तक आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। और फिर लेट्रोजोल के बाद आपने अपने हस्बैंड से कब मिलना है ताकि लेट्रोजोल खाने से जो अंडा आपकी ओवरी से निकला है वह इस महीने ख़राब ना हो जाए। इसके भी दो तरीके हैं। इसका एक तरीका यह है कि आप लेट्रोजोल खा रही हैं और साथ साथ आप इन टच है अपने फर्टिलिटी डॉक्टर से, उनको विजिट भी कर रही हैं। जब वे 5 दिन आप लेट्रोजोल खा लेंगी फिर आपके डॉक्टर आपको बुलाएंगे साइकिल के डे 9, 10, 11 या 12 पे। और वहाँ पे हो सकता है कि 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन आपके अल्ट्रासाउंड किए जाए, जिन्हें टीवीएस अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसमें एक प्रोब नीचे से वजाइना के अंदर दाखिल की जाती है और फिर बाहर से पेट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि आपके अंदर लेट्रोजोल खाने से डोमिनेंट फॉलिकल बना है आपकी ओवरीज में, किसी एक साइड में, राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके ये फॉलिकल अब रैप्चर हो जाएगा और आपके अंदर अनकरीब अंडा निकलने वाला है, रिलीज होने वाला है। तब आपके डॉक्टर आपको सलाह दे देते कि अब आप जाके अगले 12 से 24 घंटे में अपने हस्बैंड के साथ मिलाप कर ले, ताकि जैसे ही आपका फॉलिकल रैप्चर हो, एग निकले, स्पर्म के साथ मिल जाए और तुरंत से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए और आपकी लेट्रोजोल खराब ना जाए, आपका एग वेस्ट ना जाए। अब यहाँ पे दूसरा तरीका ये है, जो महिला इस लेट्रोजोल तो खा रही होती है या क्लोमिड तो वो यूज़ कर रही है मेंसेस के 5 दिन दूसरे दिन से लेके आगे, लेकिन बाद का जो प्रोसीजर है उसको वो फॉलो नहीं कर पाती, 2 या 3 बार अपने सीरियल टीवीएस अल्ट्रासाउंड नहीं करवा पाती, तो उनके लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये कि जब आपने लेट्रोजोल खाई साइकिल के डे 2 से लेके आगे 5 दिन, तो ऑलमोस्ट साइकिल के डे 7 आ जाता है, यानी कि 7वें दिन आपकी लेट्रोजोल खत्म हो जाती है। तो 7वें दिन के बाद आपने अगले दिन ही अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना है, यानी कि 8वें दिन आपने मिलना है, फिर 9वें दिन आपको नहीं मिलना, फिर 10वें दिन मिलना है, फिर 11वें दिन नहीं मिलना, फिर 12वें दिन मिलना है और इसी तरह डे 13 पे नहीं मिलना और 14 डे पे अगेन मिलना है। ये प्रोसीजर यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन हस्बैंड के साथ आपने 7वें दिन से मिलना है और इसको डे 18 तक, 18वें दिन तक आपको जारी रखना है। और जब 18वें दिन तक एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बना लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको रिलेशन बनाना बंद कर देना है, क्योंकि अब हो सकता है कि आपने लकीली लेट्रोजोल खाने से जो अंडा निकला आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिल गया, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। अब आगे आपका इम्प्लांटेशन का टाइम शुरू हो जाता है, 22वें या 21वें दिन पे इम्प्लांटेशन होती है, बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है। तो इसलिए रिलेशन डॉक्टर रोक देते हैं कि उस टाइम पर अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। तो 18वें दिन के बाद रिलेशन बनाना बंद कर दें, उसके बाद वेट करिए अपने पीरियड्स की डेट मिस होने का। और लकीली अगर आपके पीरियड्स की डेट मिस हो गई है तो फिर से आप 7-8 दिन वेट करें और पीरियड्स की डेट मिस होने के 8 दिन बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करें। अब यहाँ पे कुछ महिलाएं ये भी कहती हैं कि वह तो हर महीने क्लोमेट यूज़ करती हैं, लेट्रोजोल भी यूज़ करते हैं, तो फिर भी उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। तो इसकी कुछ और रीज़न हो सकती है। एक वजह तो ये हो सकती है कि हो सकता है कि आपके अंदर एग रिलीज ही ना हुआ हो, ये गोली खाने के बावजूद, या आपके अंदर एग रिलीज हुआ लेकिन आपने वो टाइम मिस कर दिया, हस्बैंड के साथ आपने रिलेशन नहीं बना सकी आप। तो इसके लिए फिर ज़रूरी होता है कि डिटेल चेकअप अपना अपने डॉक्टर के साथ करवाएं, आपके कुछ टेस्ट किए जाएंगे ताकि कुछ और रीज़न अगर है वो भी फाइंड आउट किए जा सके। तो फ्रेंड्स बस यही था आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।